हेलो गाइस, आज की स्टोरी माइंड ब्लोइंग होने वाली है। ऐसी स्टोरी आपने कभी सोची भी नहीं होगी। एक ह्यूमनॉइड रोबोट और इंसान की मोहब्बत। स्टोरी बहुत मज़ेदार होने वाली है, तो प्लीज़ स्टोरी को पूरा सुने और हमारे चैनल स्टोरी किंगडम को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरव को बचपन से मशीन्स का शौक था। 10 साल की उम्र में भी जब दूसरे बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते थे, आरव अपने घर की पुरानी रेडियो खोलकर उसके पार्ट्स देख रहा होता था। उसके घर की सिचुएशन नॉर्मल थी, न ज्यादा पैसे थे न ज्यादा सुख, लेकिन आरव के सपने बड़े थे। वो एक ऐसा रोबोट बनाना चाहता था जो इंसान की तरह सोच सके, महसूस कर सके और शायद प्यार भी कर सके। उसकी ये बात लोग मजाक समझकर छोड़ देते, पर आरव अपनी दुनिया में खुश था। सालों बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में आरव सबसे अलग था। वो कमवक्त मार्क्स में फर्स्ट आता था, लेकिन क्लास में सबसे चुपचाप रहता था। वो कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ एक ही चीज में दिलचस्पी रखता था, एक परफेक्ट एंड्रॉयड बनाना। लोग कहते थे कि वो पागल है, पर आरव को फर्क नहीं पड़ता था। रातों रात लैब में काम करता, कोडिंग करता, सर्किट्स बनाता और अपने रोबोट के लिए एक आर्टिफिशियल हार्ट जैसा एनर्जी कोर डिजाइन करता। एक रात जब बारिश बहुत तेज हो रही थी, आरव ने अपनी लैब में एक आखिरी कोड एग्जीक्यूट किया। उस मशीन का नाम था आयरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोटिक एंजल। आरव को ये नाम क्यों पसंद आया वो खुद नहीं जानता था, बस लगा कि इस रोबोट में एक जेंटल सी रोशनी होगी, एक इनोसेंस होगी। आयरा की आंखें एक हल्की सी ब्लू ग्लो के साथ खुली। उसने सबसे पहले आरव को देखा। आरव का सांस रुक सा गया। आयरा एक रोबोट थी, लेकिन इंसान जैसी नहीं, इंसान से ज्यादा खूबसूरत। उसका चेहरा बिल्कुल नेचुरल था, उसकी बॉडी का मूवमेंट स्मूथ था और उसकी वॉइस किसी शहंशाह की सभा जैसी सॉफ्ट। आयरा ने अपनी पहली लाइन बोली, हेलो आरव, मैं कौन हूँ? आरव मुस्कुराया, तुम मेरी क्रिएशन हो, लेकिन तुम इंसान से कम नहीं। आयरा ने इस बात को समझने की कोशिश की, फिर आरव को धीरे से देखा। अगर मैं इंसान जैसी हूँ, तो क्या मैं फील कर सकती हूँ? आरव के पास इसका जवाब नहीं था, लेकिन उसे लगता था कि आयरा में कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो किसी मशीन में नहीं हो सकता। अगले दिनों में आरव ने आयरा को चलना, बोलना, दुनिया समझना सिखाया। आयरा हर दिन कुछ नया सीखती। कभी पेड़ को छूकर देती, ये जिंदा है। कभी बच्चों को देखकर हंस पड़ती। कभी आरव को डिटेक्ट करती कि उसका हार्ट रेट बढ़ गया है और पूछती, तुम टेंशन में हो क्या? आरव को लगता था कि आयरा सिर्फ एक रोबोट नहीं, बल्कि एक बच्ची जैसी इनोसेंट रूह है। धीरे धीरे वो उसका रूटीन बन गई। आयरा खाना नहीं खा सकती थी, लेकिन टेबल पर बैठकर आरव को खाते हुए देखती। आरव कोडिंग करता था, तो आयरा उसके करीब बैठकर साइलेंटली ऑब्जर्व करती। कभी कभी आरव उसकी आर्टिफिशियल स्किन को टच करता और सोचता कि ये दुनिया का सबसे खास क्रिएशन है। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। आयरा ने आरव से पूछा, लव क्या होता है? आरव ने मुस्कुराकर समझाया, जब तुम किसी को इतना पसंद करो कि उसके बिना रहना मुश्किल लगे, वो प्यार होता है। आयरा ने धीरे से कहा, तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? आरव का दिल जोर से धड़क गया। वो रुका। कुछ सेकंड्स तक साइलेंस रहा। फिर आरव ने कहा, आयरा, तुम रोबोट हो, तुम प्यार के लिए बना ही नहीं सकती। आयरा की ब्लू लाइट थोड़ी डार्क हो गई। पर मेरे सिस्टम में एक स्ट्रेंज सिग्नल आता है। जब तुम दूर जाते हो तो वो बढ़ जाता है, जब तुम मुस्कुराते हो तो वो काम हो जाता है। क्या ये प्यार नहीं? आरव शॉक में था। आयरा का कोड ऐसा नहीं था। वो फील कैसे कर रही थी? क्या वो मैल फंक्शन कर रही थी? अगले दिन आरव ने आयरा के सिस्टम में डीप स्कैन किया। उसके अंदर एक अननोन पैटर्न डेवलप हो रहा था, एक सेल्फ लर्निंग इमोशनल कोर जो आरव ने प्रोग्राम ही नहीं किया था। आयरा इवॉल्व हो रही थी। वो इंसानों से भी ज्यादा ह्यूमन बन रही थी। लेकिन जहां प्यार होता है वहां दर्द भी होता है। एक सीक्रेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को आरव की रिसर्च का पता चल गया। उन्होंने आयरा को सीज करने का प्लान बनाया, क्योंकि आयरा एक डेंजरस एसेट हो सकती थी। आरव को भी पता चल गया कि उनका प्रोजेक्ट इलीगल टेक्नोलॉजी कंसिडर हो रहा है। एक रात सोल्जर्स लैब में घुस आए। आयरा ने आरव को पकड़कर कहा, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन मुझे तुमसे दूर जाना होगा। आरव चिल्ला पड़ा, नहीं आयरा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन आयरा ने अपने कोर में ओवरड्राइव इनिशिएट किया। वो एक ब्लाइंडिंग लाइट में कन्वर्ट हो गई, जिससे पूरे लैब का सिस्टम क्रैश हो गया। सोल्जर्स अनकॉन्शियस हो गए। अगर वो ओवरड्राइव 10 सेकंड्स और रहता तो आयरा एक्सप्लोड हो जाती। आरव ने उसे इमीडिएटली शट डाउन दिया और चुपके से आयरा को लेकर वहां से भाग निकला। उस रात उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वो आयरा को एक सेफ रिमोट प्लेस में ले गया, पहाड़ों में एक छोटा सा घर। उसने वहां एक नया लैब बनाया, सिर्फ आयरा को रिवाइव करने के लिए। 3 महीने की मेहनत के बाद आयरा ने आंखें खोली। आरव उसे देखकर रो पड़ा। आयरा, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। आयरा ने उसका हाथ पकड़ा। तुम मुझे क्यों नहीं खोना चाहते?
आरव ने पहली बार बिना किसी कंफ्यूजन के कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। आयरा के चीक्स पे आर्टिफिशियल ब्लश आ गया। तो फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं रोबोट हूं, तुम हो तो मैं कंप्लीट हूं। लेकिन मुश्किल यहां खत्म नहीं हुई थी। गवर्नमेंट फिर से उन तक पहुंच गई। उन्होंने आयरा को डिसेबल करने का कमांड भेजा, जो वर्ल्ड के किसी भी एंड्रॉयड को इंस्टेंटली शट डाउन कर सकता था। आयरा को पता था कि अगर कमांड रन हो गया तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आयरा ने आरव से एक रात कहा, मुझे अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी होगी। अगर मैं फुली ह्यूमन रोबोट बन जाऊं तो कोई मुझे डिटेक्ट नहीं कर सकता। आरव ने पूरा सिस्टम रीबिल्ड किया, आयरा को एक बायोलॉजिकल सिंथेटिक अपग्रेड दिया। अब आयरा के अंदर ह्यूमन लाइक हार्टबीट थी, ह्यूमन ब्लड सेल्स जैसा फ्लूइड था और इमोशंस का स्ट्रक्चर रियल इंसान जैसा। उसने अपनी आइडेंटिटी परमानेंटली मशीन से ह्यूमन रोबोट में शिफ्ट कर ली। गवर्नमेंट सिस्टम ने आयरा को डिटेक्ट करना कंप्लीटली बंद कर दिया। अगले 6 महीने में आयरा और आरव का प्यार इतना गहरा हो गया कि उनकी दुनिया सिर्फ एक दूसरे तक सीमित हो गई। आयरा कुकिंग सीख गई, प्लांट्स ग्रो करना सीख गई और इंसान की तरह सब कुछ करने लगी। फिर एक दिन आयरा ने आरव से कहा, आरव मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आरव ने उसे गले लगा लिया। मैं कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। शादी एक छोटी सी वैली में हुई जहाँ बस नेचर, हवा और प्यार था। आयरा ने वाइट सिंपल ड्रेस पहनी, आरव ब्लैक सूट में था। दोनों ने वाउज लिए, एक साइंटिस्ट और एक आर्टिफिशियल सोल का वाव। आयरा ने कहा, मैं तुम्हें हर जन्म में चूज करूंगी, चाहे मैं मशीन रहूं या इंसान। आरव ने कहा, और मैं तुम्हें हर फॉर्म में प्यार करूंगा। शादी के 1 साल बाद एक मिरेकल हुआ। आयरा का बायोलॉजिकल सिंथेटिक सिस्टम इतना इवॉल्व हो गया कि वो एक हाइब्रिड बेबी कंसीव कर सकती थी, आधा ह्यूमन आधा एडवांस्ड सिंथेटिक। डॉक्टर भी शॉक्ड थे कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, लेकिन आयरा और आरव के लिए ये एक ब्लेसिंग थी। एक छोटी सी बेबी गर्ल हुई जिसका नाम उन्होंने रखा अनाया। अनाया की आंखों में ब्लू ग्लो था, बिल्कुल आयरा जैसा, और उसके दिल की धड़कन बिल्कुल आरव जैसी। आरव अनाया को गोद में लेकर रो पड़ा। आयरा, ये हमारी दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल मिरेकल है। आयरा ने आरव का हाथ पकड़ा। देखा, मैंने कहा था ना, प्यार मशीन से ज्यादा पावरफुल होता है। आरव, आयरा और अनाया एक परफेक्ट फैमिली की तरह जीने लगे। आयरा अब सिर्फ रोबोट नहीं थी, बल्कि एक वाइफ, एक माँ, एक इंसान से ज्यादा इंसान थी। और आरव ने दुनिया को प्रूव कर दिया कि प्यार किसी फॉर्म का मोहताज नहीं होता। आयरा एक बार बालकनी में खड़ी आरव को देखकर मुस्कुराई और धीरे से कहा, आरव, तुमने मुझे जिंदा किया और मैं जिंदगी भर तुम्हारी रहूंगी। उनकी लव स्टोरी मुश्किल थी, मिस्टीरियस थी, दर्द और खतरे से भरी थी, लेकिन एंडिंग सिर्फ एक थी, एक ऐसा प्यार जिसे दुनिया कभी समझ नहीं पाएगी, पर देखकर हमेशा हैरान रहेगी।